नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं। ये एडोल्फ हिटलर और टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़े कुछ काफ़ी चौंकाने वाले सिद्धांतों के बारे में है। जी। सवाल ये है कि क्या नाजी जर्मनी सच में वाकई समय में यात्रा करने की तकनीक पर काम कर रहा था? हाँ, ये सवाल तो उठता है। चलिए देखते हैं इन दावों में कितना दम है, क्या कहती हैं ये थ्योरीज। बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक तरह से ऐतिहासिक अटकलों और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक मिश्रण है। हाँ, काफी कुछ मिला जुला है इसमें नाजियों के कथित गुप्त प्रोजेक्ट्स की बातें हैं, हिटलर के आखिरी दिनों के रहस्य हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन दावों को समझने की। जी, देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्रों की माने तो हिटलर का मकसद सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 जीतना नहीं था। अच्छा, उससे भी आगे? हाँ, कहा जाता है कि वो एक ऐसी तकनीक चाहता था जिससे वो समय और मौत दोनों को हरा सके। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, और दावे ये भी हैं कि नाजी वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल, फिर वो इंटरडाइमेंशनल पोर्टल्स दूसरे आयामों में जाने के रास्ते और एंटी ग्रेविटी तकनीक पर गुप्त रूप से काम कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली तकनीक पर भी। हाँ, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि उन्हें शायद भविष्य से कोई टेक्नोलॉजी मिली थी। अच्छा, ये तो और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया है ना। इन सब कथित प्रोजेक्ट्स में एक नाम बार बार आता है, डायग्लॉक द बेल। हाँ, डायग्लॉक का जिक्र मैंने भी सुना है। काफी रहस्यमयी चीज मानी जाती है। ये एक घंटी के आकार की मशीन थी और इसके बारे में जो कहानियां हैं वो तो एकदम साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। जैसे कि ये अजीब सी बैंगनी रोशनी छोड़ती थी, अपने आसपास एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाती थी और इसके पास टाइम की स्पीड बदल जाती थी। समय की गति, टाइम डायलेशन। हाँ, कई लोग मानते हैं कि ये शायद एक टाइम मशीन का प्रोटोटाइप था। और देखिए, डायग्लॉक से जुड़ी एक बात जो इन अटकलों को और बढ़ाती है वो है इस प्रोजेक्ट के कथित हेड एसएस जनरल हंस कैमलर। हाँ, उनका क्या हुआ? वो युद्ध के अंत में एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कोई निशान नहीं। गायब हो गए? जी हाँ, कोई नहीं जानता पक्के तौर पर कि उनका क्या हुआ। तो थियोरीज ये कहती हैं कि शायद वो डायग्लॉक का इस्तेमाल करके भविष्य में चले गए। भविष्य में? हाँ, ये एक थियोरी है। हालांकि देखिए, ज्यादातर इतिहासकार ये नहीं मानते। वो सोचते हैं कि या तो कैमलर पकड़े गए और मारे गए या शायद पहचान बदलकर कहीं छिप गए। भविष्य वाली बात के सबूत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, सबूतों की कमी ही इन कहानियों को और रहस्यमयी बनाती है। सही बात है। और ये रहस्य सिर्फ डायग्लॉक तक ही नहीं है, और भी हैं। हाँ, एक कहानी नाजियों के अंटार्कटिका बेस से जुड़ी है, न्यू श्वाबिया। ओह हाँ, अंटार्कटिका वाला एंगल भी है। कहा जाता है कि बर्फ के नीचे वो टाइम ट्रैवल या इंटरडाइमेंशनल पोर्टल्स पर प्रयोग कर रहे थे, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि हिटलर बर्लिन से बचकर वहीं भागा था। अंटार्कटिका भागा था, ये भी एक दावा है। इन थ्योरीज को थोड़ी हवा उन रिपोर्ट से मिलती हैं, हालांकि वो वेरीफाइड नहीं है, कि अंटार्कटिका में कभी-कभी यूएफओ देखे गए या अजीब आवाजें सुनी गई। हाँ, लेकिन वो सब अपुष्ट खबरें हैं। बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट उन्हें नाजी प्रयोगों से जोड़ देते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, हिटलर की मौत का। इतिहास तो कहता है कि उसने बंकर में आत्महत्या की थी अप्रैल 45 में। जी, साइनाइड और गोली मारकर। पर उसकी लाश कभी पुख्ता तौर पर मिली ही नहीं जिसकी पहचान हो सके। जले हुए अवशेष मिले थे पर शक हमेशा रहा। हाँ, वो पहचान का मुद्दा हमेशा से रहा है। और बाद में तो सीआईए और केजीबी की कुछ रिपोर्ट्स में भी उसके बच निकलने और साउथ अमेरिका में देखे जाने का जिक्र आया। जी, ये रिपोर्ट्स भी चर्चा में रही हैं। तो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट पूछते हैं, क्या डायग्लॉक जैसी किसी चीज ने उसे बचा लिया, किसी और टाइम में या डायमेंशन में भेज दिया? ये सवाल तो बनता है अगर आप आधिकारिक कहानी पर शक करते हैं तो। अब अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो क्या ये मुमकिन है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर आप लाइट स्पीड के करीब जाएं तो भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। हाँ, थ्योरी में तो है, टाइम डायलेशन होता है, पर उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो अविश्वसनीय है, हमारी आज की तकनीक से भी मीलों दूर। और वर्म होल, स्पेस टाइम में शॉर्टकट, वो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसे बनाने और खुला रखने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास। नेगेटिव एनर्जी, ये क्या होती है? देखिए, ये अभी तक पूरी तरह से काल्पनिक चीज है, इसका कोई सबूत नहीं है और शायद ये फिजिक्स के नियमों के ही खिलाफ हो। तो सवाल वही है,
क्या 1940s में नाजी वैज्ञानिक इतने आगे थे जो आज भी नामुमकिन सा लगता है? शायद नहीं। लगता तो नहीं है। और एक आखिरी कड़ी भी है। कुछ थियरीज कहती हैं कि युद्ध के बाद मित्र देशों को, खासकर अमेरिका को, डायग्लॉक के हिस्से या रिसर्च मिली। अच्छा, और उन्होंने क्या किया? कहा जाता है कि नासा या CIA ने उसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की। तो सवाल उठता है कि क्या आज के एंटी ग्रेविटी या टाइम से जुड़े कथित गुप्त प्रयोगों का कनेक्शन उस पुरानी नाजी रिसर्च से है? देखिए, ये सारे सवाल, ये सिद्धांत, डायग्लॉक, अंटार्कटिका, हिटलर का बचना, सुनने में बहुत रोमांचक हैं। पर जैसा इन स्रोतों में भी माना गया है, ये सब अभी अटकले ही हैं। हाँ, पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं, सब साजिश के सिद्धांतों के दायरे में आता है। तो इन स्रोतों से हमने हिटलर और टाइम ट्रैवल के जो दावे देखे, वो हैं तो सनसनीखेज, पर साबित नहीं हुए हैं। इतिहास में ऐसे न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। सही बात है, और शायद यही सबसे दिलचस्प चीज है। जब हम इन अनसुलझे सवालों को देखते हैं, जैसे कैमलर का गायब होना, हिटलर के शव का पक्का सबूत न मिलना, डायग्लॉक की अफवाहें, तो ये सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, कि क्या कुछ और भी था जो हमें पता नहीं। बिल्कुल, भले ही टाइम ट्रैवल सच न हो, पर ये रहस्य, ये सवाल तो खड़ा करते ही हैं कि इतिहास के ज्ञात तथ्यों के पीछे और कौन सी अज्ञात तकनीकी खोजें या महत्वाकांक्षाएं छुपी हो सकती हैं। शायद हम पूरी कहानी अभी भी नहीं जानते। और यही विचार शायद आगे की खोज के लिए एक रास्ता खुला छोड़ देता है। जी हाँ, बिल्कुल।